नमस्ते दोस्तों। बुक माइंड के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी दुनिया में फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, जिसका सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि कोई भी इंसान सिर्फ ज्यादा पैसा कमाकर अमीर नहीं बनता, बल्कि वह इस बात से अमीर बनता है कि वह उस पैसे को कैसे मैनेज करता है और उसे कितना बढ़ाता है। रॉबर्ट ने इस बुक में अपनी कहानी को दो अलग अलग माइंडसेट के जरिए समझाया है, जिसमें एक उनके असली पिता हैं, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके सबसे पक्के दोस्त माइक के पिता हैं, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी की थी और वे एक गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। लेकिन इस सब के बावजूद वे हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल यानी पैसे की तंगी से जूझते रहे और उनके पास महीने के अंत में सारे बिल्स भरने के बाद कुछ नहीं बचता था, क्योंकि उनकी सोच हमेशा यही थी कि खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और एक सेफ और सिक्योर जॉब ढूंढो जहां बंधी बंधाई सैलरी मिले। दूसरी तरफ उनके रिच डैड सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन उनका फाइनेंशियल आईक्यू बहुत हाई था और उनका मानना था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसों के लिए काम करना बंद करना होगा, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। रॉबर्ट जब सिर्फ 9 साल के थे तभी उन्होंने अमीर बनने का फैसला किया और तब रिच डैड ने उन्हें रियल लाइफ लेसन्स देना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उन्हें नौकरी करने के उस चक्रव्यूह से वाकिफ करवाया जिसे वे राइट रेस यानी चूहा दौड़ कहते हैं, जहां एक आम इंसान हमेशा डर और लालच के चक्कर में फंसा रहता है, जहां सुबह उठना, काम पर जाना, सैलरी पाना, बिल्स भरना और फिर अगले महीने की तनख्वाह के लिए वही सब रिपीट करना एक एंडलेस लूप बन जाता है और लोग हमेशा इस डर से काम करते हैं कि उनकी जॉब चली गई तो क्या होगा, और उनका लालच उन्हें हर महीने नई चीजें खरीदने पर मजबूर करता है, जिससे उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर इस राइट रेस से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और एसेट तथा लायबिलिटी के बीच का सच्चा फर्क समझना होगा, जो कि मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है। एक आम इंसान या मिडिल क्लास फैमिली अक्सर धोखे में रहती है और वह ऐसी चीजों को अपना एसेट समझ बैठती है जो असल में उनके लिए एक लायबिलिटी होती है, जैसे कि एक बड़ा घर खरीदना या एक महंगी कार लोन पर लेना, क्योंकि आम लोग सोचते हैं कि घर उनका सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन रियलिटी में एसेट हर वह चीज होती है जो बिना आपकी फिजिकल प्रेजेंस के भी आपकी पॉकेट में नियमित रूप से पैसिव इनकम या पैसा लेकर आती है, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई ऐसा बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपको वहां रोज बैठना ना पड़े। इसके विपरीत लायबिलिटी हर वह चीज होती है जो हर महीने आपकी पॉकेट से मेंटेनेंस, टैक्स, इंश्योरेंस या ईएमआई के रूप में पैसा बहाकर ले जाती है। और जब एक आम एम्प्लॉय अपनी सैलरी बढ़ने पर एक बड़ा घर या नई गाड़ी खरीदता है, तो वह असल में अपने एसेट्स को नहीं बल्कि अपनी लायबिलिटीज को बढ़ा रहा होता है, जिससे उसका कैश फ्लो ब्लॉक हो जाता है और वह हमेशा के लिए उस नौकरी का गुलाम बनकर रह जाता है, क्योंकि उसकी कमाई के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। अमीर लोग हमेशा अपना पूरा ध्यान और एनर्जी एसेट्स का एक मजबूत पोर्टफोलियो बिल्ड करने में लगाते हैं, जिससे उनकी बिना मेहनत की कमाई इतनी बढ़ जाती है कि उनके सारे पर्सनल खर्चे उन एसेट्स से आने वाले पैसे से ही पूरे होने लगते हैं और उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए किसी जॉब पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसे तुरंत उन चीजों में उड़ा देते हैं जो उन्हें बाहर से अमीर दिखाती तो हैं, पर अंदर से और कर्जदार बना देती हैं। बुक में आगे रॉबर्ट बताते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा फेलियर साबित होता है। जब बात फाइनेंशियल एजुकेशन की आती है
क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में हमें प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखाए जाते हैं जिससे हम एक डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट या मैनेजर बन सकें। लेकिन वहां कभी यह नहीं सिखाया जाता कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और मार्केट ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। जिसका नतीजा यह होता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी भर आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक एम्प्लॉय बनने की मानसिकता के साथ बड़े होते हैं और किसी कंपनी की कॉरपोरेट लैडर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जबकि अमीर सोच का इंसान उस पूरी लैडर का मालिक बनने की सोचता है। रिच डैड का कहना था कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप असल में तीन तरह के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसमें पहले कंपनी का ऑनर होता है जिसे आप अमीर बनाते हैं, दूसरी गवर्नमेंट होती है जो आपकी सैलरी से सबसे पहले टैक्स काट लेती है, और तीसरे बैंक होते हैं जिन्हें आप अपने क्रेडिट कार्ड या होम लोन की ईएमआई देते हैं। और इस पूरे सिस्टम में एम्प्लॉय के हाथ में सबसे अंत में बचा कुचा पैसा आता है, जिस पर फिर से कंजम्पशन टैक्स लग जाता है। इस टैक्स के जाल से बचने का सबसे बड़ा टूल जो अमीर लोग अपनाते हैं वह है कॉरपोरेशन, यानी अपनी कंपनी बनाना, क्योंकि बिजनेस लॉज और टैक्स लूपहोल्स की मदद से एक कॉरपोरेशन सबसे पहले पैसा कमाती है, उसके बाद अपने सारे बिजनेस एक्सपेंसेस करती है और सबसे अंत में जो प्रॉफिट बचता है उस पर सरकार को टैक्स देती है। जबकि एक आम एम्प्लॉय सबसे पहले टैक्स चुकाता है और फिर बचे हुए पैसे से अपना घर चलाता है, जो कि उसकी फाइनेंशियल कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। रॉबर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए चार बड़े एरियाज का बुनियादी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, जो आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट समझने में मदद करती है। दूसरा है इन्वेस्टिंग यानी पैसे से पैसा बनाने की साइंस और स्ट्रेटजी। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स यानी डिमांड और सप्लाई का बेसिक रूल, जो आपको इन्वेस्टमेंट्स के सही मौके पहचानना सिखाता है। और चौथा है लॉ यानी कॉरपोरेट रूल्स और रेगुलेशंस, जो आपको लीगल तरीके से टैक्स बचाने और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर देते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे कि लाइफ में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं और वह पैसा आपके लिए कितनी पीढ़ियों तक काम करता है। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए हर इंसान को अपने अंदर के डर और नेगेटिविटी को खत्म करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसा खोने का बहुत बड़ा डर होता है और वे हमेशा सेफ खेलने के चक्कर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को खो देते हैं। उनका मानना है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए, क्योंकि जो लोग हारने से डरते हैं वे कभी सक्सेस का स्वाद नहीं छक पाते। और रियल वर्ल्ड में हमेशा सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं बल्कि बोल्ड और साहसी लोग आगे बढ़ते हैं, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। इसके साथ ही बुक में एक और बहुत बड़ा लेसन दिया गया है कि हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, ना कि सिर्फ अर्निंग पर। यानी जब आप अपने करियर की शुरुआत करें तो ऐसी जॉब्स ढूंढें जहां आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, अकाउंटिंग और लीगल व्यवस्था के बारे में सीखने को मिले। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही फील्ड के स्पेशलिस्ट बनकर रह जाएंगे तो आप हमेशा किसी दूसरे के सिस्टम पर डिपेंड रहेंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग फील्ड्स की ब्रॉड नॉलेज होगी तो आप अपना खुद का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर का काम खुद सब कुछ करना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को हायर करना होता है जो उनसे ज्यादा स्मार्ट और उन क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं। रॉबर्ट ने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में 5 सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, जो हैं फियर, सिनिसिज्म यानी शक या नेगेटिविटी, लेजीनेस यानी आलस्य, बैड हैबिट्स और एरोगेंस यानी घमंड, जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और इनमें से सबसे खतरनाक लेजीनेस है,
जो अक्सर बहुत ज्यादा बिजी रहने के पीछे छिपा होता है, जहां लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए टाइम नहीं निकालते और कहते हैं कि वे बहुत बिजी हैं, जबकि असल में वे रियलिटी से भाग रहे होते हैं। इस आलस्य को दूर करने के लिए इंसान के अंदर एक थोड़ी सी इच्छा या डिजायर होना जरूरी है, जो उन्हें नए इनकम सोर्सेज बनाने के लिए मोटिवेट करे। और उन्हें अपनी बैड हैबिट्स बदलनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले दूसरों के बिल्स चुकाना और बाद में खुद के लिए पैसा बचाना। इसके विपरीत अमीर लोग हमेशा सबसे पहले खुद को पे करते हैं, यानी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो प्रेशर बनता है उससे अपने बाकी के खर्चे निकालने के नए रास्ते ढूंढते हैं, जो उनकी फाइनेंशियल क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। पूरी बुक का कंक्लूजन यही निकलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट लर्निंग का प्रोसेस है, जहां आपको हर रोज ये चॉइस करनी होती है कि आप अपने पैसे और अपने टाइम को कहां स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि हर एक रुपया जो आपकी पॉकेट में आता है वह आपको एक रिच पर्सन या पुअर पर्सन बनाने का ऑप्शन देता है, और अगर आप उसे एक एसेट में डालते हैं तो आप अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, और अगर उसे लायबिलिटी या फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं तो आप गरीबी या मिडिल क्लास का रास्ता चुनते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा और पावरफुल एसेट हमारा अपना दिमाग है, और अगर हम इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन का सही इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमें ऐसी बेहिसाब दौलत और आजादी दिला सकता है, जिसके बाद हमें जिंदगी में कभी पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पैसा खुद गुलाम बनकर हमारे लिए काम करेगा। और यही इस बुक का सबसे बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग सबक है, जो हर उस इंसान को सीखना चाहिए जो नौकरी की गुलामी से आजाद होकर एक सुरक्षित और इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है।